हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में चैप्टर 19 को स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है। आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किए, बहुत बार रिक्वेस्ट किए, तो मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इस वीडियो में चैप्टर 19 को स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये चैप्टर जो है ये 4 चैप्टर के मिक्स चैप्टर है, यानी मेंसुरेशन के ये मिक्स चैप्टर है। यानी चैप्टर 4 जो कि रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड है उसका, और चैप्टर 8 जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका, और चैप्टर 12 जो कि स्फीयर है, और चैप्टर 16 जो कि राइट सर्कुलर कोन है। इन चारों चैप्टर के मिक्स चैप्टर है ये मिक्स चैप्टर है। यानी इस चैप्टर के सम्स को सॉल्व करने से पहले हम लोग को जो है रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड यानी चैप्टर 4 को हम लोग को जो है अच्छे से जानना होगा, और चैप्टर 8 जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसको जानना होगा, चैप्टर 12 जो कि स्फीयर है, और चैप्टर 16 जो कि राइट सर्कुलर कोन है। इन चारों चैप्टर के सम्स को अच्छे से हम लोग को जानना पड़ेगा, तभी जो है इस चैप्टर के सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। और चारों चैप्टर जो मैंने 4 चैप्टर बताए, चारों चैप्टर के फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे, चारों चैप्टर के फॉर्मूले काम आएंगे। यानी कि रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड इस चैप्टर के भी फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर इस चैप्टर के भी फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे, राइट सर्कुलर कोन इस चैप्टर के फॉर्मूले भी यहाँ पर काम आएंगे, और स्फीयर इस चैप्टर के फॉर्मूले भी यहाँ पर काम आएंगे। तो अगर आप चारों चैप्टर को कवर किए हैं, यानी कि चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 12, चैप्टर 16, अगर चारों चैप्टर के सम्स को बनाए हैं, चारों चैप्टर के सम्स को अच्छे तरह से किए हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए इजी है। और अगर नहीं किया है तो पहले आप जो है मैंने जो 4 चैप्टर बोला, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 12, चैप्टर 16, ये 4 चैप्टर के सम्स को आप लोग पहले कीजिए, उसके बाद जो है इस चैप्टर में आइए। ओके, तो यहाँ पर चारों चैप्टर के फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ सॉलिड आयरन पिलर इन फ्रंट ऑफ अनवार्स हाउस हुज लोअर पोर्शन इज राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप एंड अपर पोर्शन इज कोन शेप। बोल रहा है कि अनवार के घर के सामने एक जो है एक सॉलिड आयरन पिलर है, एक सॉलिड आयरन पिलर है जिसका लोअर पोर्शन जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह है, और अपर पोर्शन जो है वो राइट सर्कुलर कोन की तरह है। यानी पिलर कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। ये लोअर पोर्शन क्या बोला है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह बना दिए, ठीक है। और अपर पोर्शन जो है वो राइट सर्कुलर कोन की तरह है, यानी कुछ इस तरीके से पिलर है। क्लियर है क्या? ओके, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ दियर बेस डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसके बेस डायमीटर के जो लेंथ है, बेस डायमीटर देखिए ये क्या हुआ, ये रेडियस होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा डायमीटर। इसके जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, यहाँ पर इस डायमीटर के इसकी भी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 2.8 मीटर। और हाइट जो है सिलेंड्रिकल पोर्शन, यहां से यहां तक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसकी हाइट जो है वो है 2.8 मीटर। हाइट कितनी है? 2.8 मीटर। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है। यूनिट डिफरेंट है, यूनिट को सेम करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, आगे क्या लिखा है? एंड द हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 42 सेंटीमीटर। कोनिकल पोर्शन, ये कोनिकल पोर्शन है, इसकी हाइट जो है ये है 42 सेंटीमीटर। कितनी है? 42 सेंटीमीटर। इसको मैं बाहर लिखता हूं, 42 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा आगे और क्या बोला है? आगे बोला है इफ द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज 7.4 ग्राम देन लेट अस कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन पिलर। हम लोग क्या करना है? हम लोग को आयरन पिलर के वेट निकालना है, और ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का वेट अगर 7.5 ग्राम हो तो हमको इस पिलर के जो है वेट निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन के जो वेट है वो 7.5 ग्राम दे दिया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि ये क्या है? ये वॉल्यूम है, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का वेट जो है 7.5 ग्राम है। तो हमको टोटल जो है वेट निकालना है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 7.5 ग्राम। हमको टोटल वेट निकालना है, तो पहले टोटल क्या निकालना पड़ेगा? टोटल पहले हमको वॉल्यूम निकालना होगा। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 7.5 ग्राम,
तो टोटल वेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका जो है वॉल्यूम निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, ये कितना नंबर है, 1 नंबर है। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं बेस डायमीटर ऑफ सॉलिड आयरन पिलर ऑफ cylindrical पोर्शन। क्या बोला, बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? बेस डायमीटर ऑफ सॉलिड आयरन पिलर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सॉलिड पिलर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 यानी 10 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, हाइट क्या बोले हैं सिलेंड्रिकल पोर्शन के पिलर के, 2.8 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे अब हाइट ऑफ सॉलिड आयरन पिलर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट कितनी है, यहां पर बोला है 2.8 मीटर। इसको मैं इधर करता हूं, 2.8 मीटर। क्लियर है? तो देखिए यहां पर यूनिट मीटर में है, तो इसको हमको क्या करना है, सेंटीमीटर बनाना है। क्या करना है, सेंटीमीटर बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2.8 इंटू 100। अब ये क्या बन गया, सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 280 सेंटीमीटर। ओके, 280 यानी 280 सेंटीमीटर होगा। ओके, अच्छा, अब हम लोग जो है इसका जो है वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम निकालने से पहले हम लोग इसके जो है जो भी दिए इन्फॉर्मेशन इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है हम लोगों को, हाइट है वो दी हुई है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये डायमीटर कितने हैं, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं बेस डायमीटर ऑफ सॉलिड आयरन पिलर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन नहीं होगा, अभी क्या होगा, कोनिकल पोर्शन। कोनिकल के लिए मैंने सी लिखा और पोर्शन के लिए मैंने पी लिखा। ओके, कितना होगा, बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सॉलिड आयरन पिलर ऑफ कोनिकल पोर्शन क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस। ठीक है, और हाइट दी हुई है, कितना है हाइट है 42 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सॉलिड पिलर ऑफ कोनिकल पोर्शन कितना है, हाइट है 42 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम जो है इसके भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं और इसके भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन है। हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है 2πr²h, और राइट सर्कुलर कोन के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है 1/3 πr²h। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पिलर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर या फिर वॉल्यूम ऑफ पिलर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, πr²h सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए, πr²h प्लस, और इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h। क्लियर है, इक्वल टू, देखिए यहां पर पाई है, यहां पर ही पाई है, तो पाई को हम कॉमन ले सकते हैं या फिर वैल्यू भी पुट कर देते हैं। पाई यहां पर पाई है तो पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू r², रेडियस का स्क्वायर किसके लिए है, सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए रेडियस क्या है, सिलेंडर के लिए रेडियस है 10, तो 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h मतलब हाइट कितनी है इसके राइट सर्कुलर पोर्शन के, हाइट है देखिए 2.8 मीटर था, हम लोग क्या निकाले 280 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 280 सेंटीमीटर।
मीटर को हम लोग सेंटीमीटर इसलिए बनाए क्योंकि यूनिट सेम करना पड़ेगा, ठीक है। सारे यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर में था, इसको सेंटीमीटर कर दिया, क्लियर है। प्लस 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है, रेडियस देखिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हाइट, हाइट कितनी है 42 सेंटीमीटर, तो 42, ओके। अब देखिए हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 7 4 जा 28, 0 मिलेगा 80 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके। अब देखिए 22 का 22 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 20 करेंगे 22 करेंगे तो 22 ही मिलेगा, इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू ये 2 है, देखिए 2 है तो 2। अब अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 गुना 8, 4 2 गुना 8, 000 88,000 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 2 2 गुना 4, 2 2 गुना 4, 00 कितना हो जाएगा 4400, और 88,000 और 4400 कितना हो जाएगा, 88,000 और 4400 हो जाएगा हमारा 92,400 कितना हो जाएगा 92,400, क्लियर है क्या, ये हो जाएगा। अब 92,400 जो है 92,400 जो है ये इसके यूनिट क्या होंगे, इसके यूनिट होंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट जो है वो क्यूब है, वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं क्यूब, और अगर सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, और अगर मीटर है तो क्यूबिक मीटर, और एरिया की यूनिट क्या है स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, और मीटर है तो स्क्वायर मीटर, है ना। तो ये तो सेंटीमीटर है सारे यूनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो गया पिलर का, वॉल्यूम हो गया 92,400 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम जो है दिया हुआ है 7.5 ग्राम, तो हमको टोटल वेट निकालना है। तो देयरफॉर वेट यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.5 ग्राम, क्लियर है। तो देयरफॉर वेट ऑफ वॉल्यूम कितने हैं 92,400 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इससे गुना करना होगा 7.5 इंटू 92,400। अब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 693,000। देखिए यहाँ पर ग्राम यूनिट है तो यहाँ पर क्या होगा ग्राम, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ग्राम। तो ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन बुक में आंसर जो है वो केजी में है, तो हमको केजी बनाना है। देखिए इतना ग्राम तो हो नहीं सकता, देखिए 1000 से ज़्यादा है तो केजी बना देंगे, है ना। तो ग्राम को अगर केजी बनाएंगे तो 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड लगाना है। तो 693,000 डिवाइड 1000, अब ये क्या बन गया, ये बन गया केजी, क्लियर है। तो 1 0 2 0 3 0 1 2 3 कैंसिल हो गया, तो 693 केजी, ये हो गया आंसर, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक नंबर समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है, द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स सेलेंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। देखिए एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर और सेलेंट हाइट जो है 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, ठीक है। मान लिया ये है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। इसकी हाइट कितनी बोली है, ये रेडियस होंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हाइट ये हो जाएंगे, हाइट कितनी बोली है 20 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। हाइट है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेलेंट हाइट यहाँ पर बोला है 25 सेंटीमीटर, तो सेलेंट हाइट ये हो जाएंगे, ये क्या है, ये तो सेलेंट हाइट है ना, ये क्या है, ये है सेलेंट हाइट, तो ये हो जाएंगे सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट कितने बोले हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग एज मच वॉल्यूम एज दैट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। देखिए आगे बोल रहा है कि अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट अगर 15 सेंटीमीटर हो और उस राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम इस कोन के बराबर हो, इस राइट सर्कुलर कोन के बराबर हो, तो हमको क्या करना है, देखिए देन लेट अस कैलकुलेट द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के बेस डायमीटर निकालना हुआ, ओके। राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेस डायमीटर निकालना हुआ। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्लियर है, बना लेते हैं यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर,
क्लियर है। और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो बराबर है, तो हमको क्या करना है, इसका बेस डायमीटर, ये रेडियस है, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर को हमको क्या करना है, निकालना है कि कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कितना नंबर है, ये 2 नंबर। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, क्या दिया है यहाँ पर हम लोग को, हाइट दी गई है और स्लेंट हाइट। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पे रेडियस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। हम लोग जानते हैं कि ये देखिए देखने में कैसा लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि स्लेंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ओके, हम लोग जानते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग रेडियस को r मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। मान लीजिए रेडियस क्या है, r सेंटीमीटर है। आगे हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन कितना, 20 सेंटीमीटर। एंड स्लेंट हाइट को जो है L से लिखा जाता है, ठीक है। स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू कितना, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास हाइट है, हमारे पास स्लेंट हाइट है, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो देखने में राइट एंगल ट्रायंगल की तरह लग रहा है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं चूंकि L स्क्वायर यानी स्लेंट हाइट का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, h है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस है रेडियस, तो r स्क्वायर। ओके, तो और अब देखिए स्लेंट हाइट कितनी है, स्लेंट हाइट 25 है, तो 25 स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल टू हाइट कितने हैं, हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो 20 यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पर क्या है, r स्क्वायर, ये तो निकालना पड़ेगा क्योंकि रेडियस को हम लोग r माने हैं, तो ये r स्क्वायर का r स्क्वायर। ओके, और अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, कितना 625 इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस r का स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको घुमा करके जो है ऐसे है, इसको ऐसे कर देते हैं, यानी 400 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 625। क्लियर है। और r स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 400 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 400। क्लियर है। और r स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में 400 माइनस करेंगे तो 225 मिलेगा, 225। और r इज इक्वल टू स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट अंडर 225। अब रूट अंडर 25 की 225 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 15, यानी 15 का स्क्वायर होता है 225। तो r इज इक्वल टू हम लोग कितना मिलेगा 15, यानी इस राइट सर्कुलर कोन के जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बोल रहा है कि ये दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, वॉल्यूम क्या है, बराबर है। तो हमको क्या करना है, इसका बेस डायमीटर निकालना होगा। तो सबसे पहले डायमीटर को निकालने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, रेडियस को निकालना पड़ता है, क्योंकि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। रेडियस अगर निकल जाएगा तो डायमीटर भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसके जो रेडियस है, रेडियस को r मान लेता है। तो लिखते हैं यहाँ पर लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। मान लिया कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, वो है r सेंटीमीटर। क्लियर है, वो है r सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हाइट दी हुई है, देखिए हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हाइट, HEIGST, हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट कितनी है, हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं एज पर क्वेश्चन ये दोनों के जो वॉल्यूम है वो बराबर है। तो मतलब इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के लिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर बोला है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या बोला है, बराबर। ओके, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर यहाँ पे किसके लिए है, सिलेंडर के लिए है, तो इसके रेडियस को तो हम लोग आर ही माने, तो ये आर रह जाएंगे। ठीक है, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रह जाएंगे इंटू एच।
हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इज इक्वल टू 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, किसके लिए है, राइट सर्कुलर कोन के लिए, तो राइट सर्कुलर कोन के रेडियस निकाले हम लोग कितना 15 सेंटीमीटर, तो 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर डबल कर दीजिए 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 क्योंकि स्क्वायर है तो मतलब डबल, यानी 15 इंटू 15, ओके, इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट देखिए 20 सेंटीमीटर है, कितनी है 20 सेंटीमीटर, हम लोग लिखे भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ओके। अब देखिए 22/7 लेफ्ट हैंड साइड में है इक्वल टू ये, और राइट हैंड साइड में भी 22/7 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ओके, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 15 यहाँ पर है, इधर 15 इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो हम लोग इधर क्या मिलेगा r² और इधर क्या मिलेगा 15 और 20 गुना करें तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ओके। तो और r इज इक्वल टू स्क्वायर को हटाएंगे तो √100 हो जाएगा, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, तो √100 की वैल्यू हो जाएगी 10, ओके। तो हम लोगों को क्या निकालने बोला है, बेस डायमीटर, हम लोग रेडियस निकाले, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, तो देखिए रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 10 टू 20, यानी 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए 3 नंबर में, देयर इज सम वाटर इन अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैन विद द डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर इफ 60 सॉलिड conical iron pieces with the base diameter of 6 centimeter and height of 4 centimeter are immersed completely into water, then let us write by calculating the increased height of water level। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें कुछ पानी है कुछ वाटर है, मान लीजिए कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ वाटर है, ये क्या होंगे रेडियस और ये क्या होंगे डायमीटर, और बेस डायमीटर जो है बोल दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के जो है बेस डायमीटर वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें कुछ वाटर है, इसमें कुछ पानी है, मान लीजिए कि ये इसमें वाटर यहाँ तक वाटर है, ठीक है। इसमें जो है 60 बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए 60 कोनिकल सॉलिड आयरन पीस को इसमें कंप्लीटली इमर्स किया जाता है, इमर्स का मतलब डुबोया जाता है, ठीक है। 60 कोनिकल सॉलिड आयरन पीस को इसमें कंप्लीटली इमर्स किया जाता है, इमर्स करने से कितने वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएंगे वो हमको निकालना है, ठीक है। तो जो 60 कोनिकल आयरन सॉलिड आयरन पीस को इमर्स किया जाता है उसके बेस डायमीटर बोल दिया है, बेस डायमीटर कितने बोला है, बेस डायमीटर बोला है 6 सेंटीमीटर और हाइट बोल दिया गया है, हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इमर्स करने पर 60 को, एक को नहीं 60 को इमर्स करने पर कितने वाटर लेवल तो इंक्रीज हो जाएंगे ना, कितने इंक्रीज हो जाएंगे वो हमको निकालना है, कितने हाइट वाटर लेवल जो इंक्रीज होंगे उसकी हाइट हमको निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 60 आयरन पीस को यहाँ पर डुबाने पर वाटर लेवल जो है यहाँ तक आ गए, यहाँ तक, ठीक है। पहले कहाँ तक थे, यहाँ तक, अब कहाँ तक आ गए, यहाँ तक। तो ये हाइट को हमको क्या करना है, निकालना है, कितने हाइट इंक्रीज हुए ये हमको निकालना है इसको डुबाने के बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक वाटर लेवल जो आ गए, ठीक है, इसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा पता है, इस वाटर का अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये वॉल्यूम किसके बराबर है पता है, ये वॉल्यूम 60 कोनिकल आयरन पीस के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसी को डुबाने के बाद ये पहले तो वाटर लेवल यहाँ तक थे, अब यहाँ आ गए, क्यों आए, क्योंकि डुबाने के बाद आए। तो ये वॉल्यूम जो है ये 60 कोनिकल आयरन पीस के बराबर होगा, क्योंकि इसको डुबाने के बाद ही ये ऊपर आता है। तो यानी कि ये वॉल्यूम वॉल्यूम के बराबर होगा, 60 कोनिकल आयरन पीस के बराबर होगा। क्लियर है। तो अगर हम लोग 60 कोनिकल आयरन पीस के वॉल्यूम को निकाले और इस वाटर के वॉल्यूम को निकाले तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो है वाटर लेवल की हाइट कितने इंक्रीज हुई ये निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं बेस डायमीटर ऑफ सॉलिड कोनिकल आयरन पीस, बेस डायमीटर ऑफ ईच सॉलिड कोनिकल
आयरन पीस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ईच सॉलिड कॉनिकल आयरन पीस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। हाइट ऑफ ईच कॉनिकल आयरन पीस इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर। ओके, हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर बोला है तो 4 सेंटीमीटर होगा ना। चलिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ईच कॉनिकल सॉलिड कॉनिकल आयरन पीस। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर ईच। क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 का 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है। आर मतलब रेडियस कितना है 3 स्क्वायर, तो 3 है तो 3 स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर इंटू एच कितने हैं 4, एच है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4। तो एक कोनिकल आयरन पीस, सॉलिड कोनिकल आयरन पीस के जो वॉल्यूम है ये है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो एक का वॉल्यूम ही हुआ, हमको कितने का निकालना है 60 का। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 60 कॉनिकल सॉलिड कॉनिकल आयरन पीस, C4 कॉनिकल, I4 आयरन, P4 पीस। ओके, तो 60 का निकालना है, तो एक का तो ये हुआ, तो इसके साथ क्या करना होगा 60 को गुना करना होगा, यानी कि 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 60 का हमको निकालना है, तो 60 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इस वाटर के बराबर होगा, क्योंकि इसको 60 कोनिकल आयरन पीस को डुबाने के बाद ये वाटर इंक्रीज हुआ, तो 60 कोनिकल आयरन पीस के जो वॉल्यूम होगा इस वाटर का भी वॉल्यूम वही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस वाटर के वॉल्यूम को निकालेंगे, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेट द इंक्रीज हाइट ऑफ वाटर लेवल BH सेंटीमीटर। मान लिया कि वाटर लेवल के हाइट जो इंक्रीज होंगे वो H सेंटीमीटर होंगे। क्या होंगे H सेंटीमीटर। ठीक है, H सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इसका वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए बेस डायमीटर कितना बोला है, देखिए यहाँ पर ये तो सिलेंडर ही है ना, तो यहाँ पर जो डायमीटर है यहाँ पर भी वही डायमीटर होंगे। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, बेस डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर, बेस डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर, यहाँ पर मैं सिर्फ डायमीटर लिख देता हूँ, डायमीटर इज इक्वल टू कितना 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस के लिए मैं आर लिखा सिर्फ, ठीक है, रेडियस हो जाएगा 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के अनुसार। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 1/3 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 60। ओके, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस यानी आर स्क्वायर यानी रेडियस क्या है 12, यहाँ पर रेडियस क्या होगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच, हाइट कितने हैं, हाइट तो हमको क्या करना है निकालना पड़ेगा, और हाइट हमको क्या माने हैं 8 सेंटीमीटर, इंक्रीज जो होंगे वो हाइट क्या माने हैं 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एच का एच ही रह जाएगा, इक्वल टू 1/3 का 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 60। ओके, अब ध्यान से देखिए 22/7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 के साथ एच को गुना करेंगे तो 144 एच हो जाएगा, तो रहने दीजिए अभी गुना मत कीजिए। ओके, और यहाँ पर 1/3 का 1/3 इंटू, देखिए यहाँ पर कैंसिल होगा 3 1 3 3 3 9। ओके, 3 4 कितना हो जाएगा 3 4 12 इंटू 60। अब देखिए 12 इंटू 60 है
तो 12 के टेबल से अगर हम काटेंगे 12 एकम 12, 12 12 144 होगा, यहाँ पर 12 मिलेगा, फिर 12 एकम 12, 12 पाँचा 60 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू 5। तो h हमको हम लोग किसको माने हैं, वाटर लेवल जो इंक्रीज होंगे उसको माने हैं। तो देयरफॉर द इंक्रीज हाइट ऑफ वाटर लेवल, द इंक्रीज्ड हाइट ऑफ वाटर लेवल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।